मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य विवेकानंद मिश्र ज्योतिष जीवन के अपने इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम मास शून्य संज्ञक तिथि इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। क्या होती हैं ये मास शून्य संज्ञक तिथियां? कुछ तिथियां ऐसी होती हैं कि जिनका इन द्वादश मासों में जिनका महत्व शून्य होता है, या ऐसा कहें कि जिनका कोई प्रभाव नहीं होता है, तथा ये तिथियां इन महीनों में विभिन्न शुभ कर्मों के लिए वर्जित मानी जाती है। तो आइए सर्वप्रथम हम इन 12 महीनों को देख लेते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये कुल मिलाकर के 12 महीने हैं। अब आगे तिथियों के बारे में वर्णन है। देखिए, चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष, चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तथा कृष्ण पक्ष की नवमी, यह तिथि शून्य संज्ञक मानी जाती है। इसी तरीके से वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तथा कृष्ण पक्ष की भी द्वादशी को हम शून्य संज्ञक तिथियों के संबंध में जानते हैं। फिर ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, ये मास शून्य संज्ञक तिथियां हैं। आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तथा कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। इसी तरीके से श्रावण महीने में, श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया और तृतीया, ये दोनों तिथियां मास शून्य संज्ञक तिथियां होती हैं, तथा कृष्ण पक्ष में द्वितीया और तृतीया, यही तिथियां जो है मास शून्य संज्ञक तिथि होती हैं। फिर भाद्रपद के महीने में देखते हैं तो शुक्ल पक्ष में आपको प्रतिपदा और द्वितीय तथा कृष्ण पक्ष में भी प्रतिपदा और द्वितीय तिथियां मास शून्य संज्ञक तिथियों के बारे में जानी जाती हैं। फिर हम अश्विन महीने में देखेंगे, शुक्ल पक्ष में आपके दशमी और एकादशी तथा कृष्ण पक्ष में दशमी और एकादशी, यह तिथियां मास शून्य संज्ञक तिथियां हैं। आप कार्तिक महीने में देखें, शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तथा कृष्ण पक्ष में पंचमी, ये तिथियां मास शून्य संज्ञक तिथियां हैं। और मार्गशीर्ष महीने में हम शुक्ल पक्ष में देखेंगे सप्तमी और अष्टमी तथा कृष्ण पक्ष में भी सप्तमी और अष्टमी, ये तिथियां आपकी जो है मास शून्य संज्ञक तिथियां हैं। और फिर हम पौष महीने में लेंगे, शुक्ल पक्ष में आपकी चतुर्थी पंचमी तथा कृष्ण पक्ष में भी आपकी चतुर्थी पंचमी तिथियां ही मास शून्य संज्ञक तिथियां कहलाती हैं। पौष के महीने में लेंगे हम तो पौष के महीने में, ये माघ के महीने में शुक्ल पक्ष में षष्ठी तथा कृष्ण पक्ष में पंचमी तिथि। फाल्गुन के महीने में आपके शुक्ल पक्ष में तृतीया तथा कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि। ये तिथियां मास शून्य संज्ञक तिथियां कहलाती हैं। अब इन तिथियों के संबंध में या मास शून्य संज्ञक तिथियां क्या होती हैं, विशेष रूप से इन महीनों में, इन पक्षों में, इन तिथियों को इसकी संज्ञाएं दी गई हैं। शास्त्र के अनुसार, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शुभ कर्मों में को करने में इन तिथियों में बचना चाहिए। हम यदि कोई शुभ कर्म कर रहे हों तो ये मास शून्य संज्ञक तिथियां हैं, क्योंकि इन महीनों में इन तिथियों का कोई प्रभाव नहीं माना जाता है। तो इन तिथियों में, इन महीनों में ऐसे शुभ कर्मों को करने से बचना चाहिए। हमारे जो ज्योतिष के विद्यार्थीगण हैं, यह जानकारी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपने नोट्स में जगह भी दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही काम की जानकारी आपके है। आपके भविष्य में ये चीज़ें बहुत ही काम आने वाली है। तथा हमारे जो ज्योतिष प्रेमी बंधु हैं, हमारे मित्र हैं,
वह भी इस चीज को जान सकते हैं, जाने, देखें इसको, तथा इन तिथियों से बचें। ऐसे महीनों में इन तिथियों से बचा जाए। तो आज की वीडियोस में बस इतना ही। ये हमारा ज्योतिष जीवन चैनल संपूर्ण रूप से ज्योतिष के प्रचार प्रसार और इसके ज्ञान का विस्तार करने में लगा रहेगा। जो भी हमारे विद्यार्थीगण या हमारे जो ज्योतिष प्रेमी बंधु हैं, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्र, अपने प्रिय बंधु जो भी आपके करीबी हैं उन तक शेयर भी करें तथा लाइक भी करें इसको, क्योंकि आपका एक प्रयास या आपकी एक उंगली हमारा मोटिवेशन करेगी और हम अत्यधिक यह प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे और दिव्य ज्ञान से अवगत कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।